Hello friends, welcome back to our YouTube channel Trading and Investing Diary. So today's date is 16th of January. Let's see how we will trade market tomorrow. That's going to be 17th of January Friday और कल कोई भी एक्सपायरी नहीं होगी। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो जैसे गाइस हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ। लगभग मार्केट ने एक 170 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिया जो कि निफ्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड देन मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया मार्केट ने, बट कहीं ना कहीं एक बेस बनाया हुआ है जो कि क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने उसके ऊपर ही ओपनिंग क्लोजिंग करने का कोशिश किया है। सो ये जो लेवल रहेगा ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट में, बिकॉज अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं बाइंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और मार्केट को जब सेलिंग करना है ना गाइस तो वो इसके नीचे ही कर सकते हैं। अब मार्केट में ये जो पूरा जोन रहेगा ना गाइस, ये पूरा का पूरा एक बाइंग जोन ही रहने वाला है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत समझिए यहाँ पे भी आता है ना तो भी मेरे हिसाब से तो इट्स गोइंग टू बी बाइंग जोन ओनली, क्योंकि ये अभी भी अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर रहेगा। मार्केट में एक बहुत बहुत बड़ा सेलिंग आया था 13 जनवरी को। उसके बाद 2 दिन मार्केट ने पॉज लिया और उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड की ओपनिंग दी। अपसाइड की ओपनिंग देने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, बट उसके बाद क्लोजिंग करते करते मार्केट ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी है। तो उसके लिए लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो मेरा जो सेलिंग का प्लान रहेगा वो मोस्टली अभी इस लेवल के नीचे ही रहेगा। अगर कुछ अग्रेसिव हमें सेल करना है तो इसके नीचे ही कर सकते हैं। ये जो पूरा जोन रहेगा बाइंग का जोन रहेगा। हाँ, अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम लोग कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो या यहाँ ओपन हो तो हमें अच्छे बाइंग के लेवल्स मिल जाएंगे। बट वही अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ या ये 23,500 के लेवल के यहाँ पे ओपन हो जाए तो यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट जब इतना बड़ा गैप अप दे ही देता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो टारगेट बुकिंग का जोन रहता है वो खत्म हो जाता है। इन दैट केस वी कैन डेफिनेटली प्लान फॉर सेलिंग, क्योंकि मार्केट ने अगर इतना बड़ा गैप अप दिया है और लोगों ने बाइंग करके रखा हुआ है तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सो उसके लिए हम लोग छोटा मोटा टारगेट के लिए यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। सो गाइज ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब बाइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने जोन में बाइंग करना है। और जब सेलिंग करना है तो उससे क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, जब मार्केट से डायरेक्टली गैप अप ओपन हो 23,500 के लेवल पे ही ओपन हो जाए तो वहाँ पे हम लोग छोटा मोटा सेलिंग करके मार्केट में कुछ ना कुछ टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा ही नीचे आ जाए, बट हम लोग ऐसा अज्यूम करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा बहुत मार्केट में जैसे हमारा टारगेट हिट हो जाए आफ्टर 56-70 पॉइंट्स तो हमें उस वहाँ पे निकलना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेडिंग हो पाएगी। सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रांगनेस है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने परसों भी बहुत अच्छा वर्क किया था 14 जनवरी को। देन यस्टरडे ऑल्सो वेनसडे को मार्केट में अच्छा एक क्लोजिंग हुआ था। एंड देन आज के दिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओपनिंग यहाँ पे भी गैप अप मिला और उसको मार्केट सीधा का सीधा ऊपर गया। फिर मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे इस लगे लेवल पे थोड़ा सेलिंग आया। उसके बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी और जो क्लोजिंग कैंडल्स बनाए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए। तो यहाँ पे भी हमारी प्लानिंग यही रहेगी कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है लेट्स गो फॉर बाय। मार्केट में सेलिंग अब 49,000 के नीचे ही हो सकती है, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जोन हमारे लिए बाइंग का जोन हो गया। मार्केट में देखिए तो डिस्टेंस जो है हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 49,500 का ही मिलेगा। तो अगर मार्केट में हमें डायरेक्टली कोई गैप अप ओपन मिलता है 49,500 के यहाँ पे तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है और वहाँ पे हम लोग वी कैन गो फॉर अ सेलिंग ट्रेड। Simple. Let's see Sensex also one time. Sensex works exactly like Nifty. So if we see Nifty, हम लोग उसी के जैसे Sensex को ट्रेड कर सकते हैं। तो Sensex also looks pretty bullish and 77,000 के ऊपर क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं 77,000 की जब तक ऊपर रहता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 77,000 के नीचे जाता है और फिर इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है जो कि है इम्पोर्टेंट 76,900 का लेवल, ओनली आफ्टर दिस लेवल वी कैन सेल। अदरवाइज यहाँ तक भी अगर मार्केट आता है ना गाइस, अगर वो 77 को ब्रेक डाउन भी करके आता है ना स्टिल इट्स गोइंग टू बी बाइंग ट्रेड ओनली और बाइंग जोन में ही रहेगा मार्केट। तो उसकी वजह से हम वहाँ पे बाइंग के लिए ही ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट कोई भी छोटा मोटा ब्रेक डाउन करता है किसी भी सपोर्ट को सो वहाँ पे एक्चुअली में ज़्यादा बाइंग होती है एक्चुअली में, बिकॉज वहाँ पे ब्रेक डाउन पे सेलर्स आने का ट्राई करते हैं। दैट्स इज वे हाउ ऑपरेटर्स ट्रैप देम। जब भी मार्केट में कोई छोटा मोटा ब्रेक डाउन हो
सो वहाँ पे हमें कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। और सेम मार्केट में कभी कभी छोटा मोटा ब्रेकआउट होता है, तभी भी बाय नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, बिकॉज वहाँ पे ट्रैपिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। So let's see global index, what is US market doing and European market doing. Okay, so as we can see US market तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, मतलब कुछ ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है। सेम गोज फॉर यूरोपियन मार्केट एज वेल, और हमारे भी मार्केट में कुछ भी ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। जैसे हमारा मार्केट आज मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा क्लोजिंग किया, वैसे सीम्स लाइक बाकी भी मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है। बाकी सब जो मार्केट्स है जैसे जापानीज मार्केट और हैंग सेंग ताइवान मार्केट ने भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग की है। सो एक बार हम लोग एफआई DI का डेटा देख लेते हैं। ओके, सो एज पर दिस द DI ने बाइंग की है एंड एफआई ने अगेन सेलिंग की है। सो ओवरऑल नेट सेलिंग हुआ है मार्केट में, बट इवन इफ नेट में मार्केट में सेलिंग हुआ है, एज वी कैन सी द मार्केट लुक्स बुलिश। सो देखते हैं अभी ये डेटा कैसे चेंज होता है आगे। लेट्स सी इकोनॉमिक कैलेंडर वंस इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट इवेंट। रिटेल सेल्स आ रहा है यूएसए का, 3 स्टार है, सो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। सो टाइमिंग क्या है उसके, ये तो आज आने वाला है, तो हम लोग कल सुबह ट्रेड करने के लिए एक बार देख लेंगे कि कोई न्यूज़ है क्या इम्पोर्टेंट मार्केट में। ओके, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन के डेटा वगैरह आए हुए हैं कल का डेटा ये। इट्स अबाउट द यस्टरडेज इवेंट, तो ये सब डेटा आए हुए हैं। सो वी कैन सी कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आया हुआ है वो एक्चुअल आया हुआ है 0.2, बट इट वाज लास्ट टाइम इट वाज 0.3 एंड एक्सपेक्टेड भी 0.2 का था एंड आया भी 0.2। सो ये एक तरीके से इट्स अ गुड थिंग। जो इन्फ्लेशन रेट है वो प्रीवियस में 0.3 था, एक्सपेक्टेड 0.3 था, बट वो आया 0.4 है, विच इज़ गोइंग टू बी अ नेगेटिव डेटा। जो ईयरली है वो लास्ट टाइम 2.7 था, अभी एक्सपेक्टेड 2.9 था और आया भी 2.9। सो ये एक तरीके से मतलब न्यूट्रल डेटा हो गया। और जो कोर इन्फ्लेशन रेट है वो था 3.3, एक्सपेक्टेड 3.3 था, बट एक्चुअली थोड़ा सा कम हो गया वो। दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज़। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ था मार्केट में, बट मार्केट में अभी इसका कुछ खास असर तो नहीं दिखा। मार्केट ने गैप अप ओपन करने के बाद डेफिनेटली मार्केट में एक सेलिंग आया था, बट कोई बहुत हैवी सेलिंग नहीं आया। ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो देखते हैं, इस न्यूज़ का तो ज़्यादा कुछ असर पड़ा नहीं मार्केट में। लेट्स सी टुमारो ऑल्सो देयर लॉट ऑफ इवेंट्स, तो हम लोग देखेंगे कि ये कब आने वाले और इज हाउ दीज आर इम्पैक्टिंग। लेट्स सी ऑप्शन चेन लिटिल बिट। निफ्टी का है 16 जैन का। सो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो लेट्स सी 23 जैन, बिकॉज अभी एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है, सो दैट डेटा विल नॉट बी हेल्पफुल। सो हमने जैसे निफ्टी के इसमें भी शेयर किया कि दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ 23, ऑलमोस्ट 300 का लेवल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी हमें वो चीज़ दिख रही है दैट 23,300 का जो लेवल है वो काफ़ी just 1 second guys, 23rd, okay। so यहाँ पे भी as we can see 23,300 looking very important। so यहाँ पे इस पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस भी दिया है और सपोर्ट भी मिला है। so इसके आगे पीछे का देख लेते थोड़ा। 23,200 पे एक सपोर्ट मिला है, मतलब काफ़ी इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट में। एंड रेजिस्टेंस 34,000 और 23,500 पे जैसे मैंने बताया था गाइस यहाँ पे भी। so this is going to be a resistance और as per OI also it looks very good resistance। so उसके अलावा तो बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है। इसके लिए मैंने कहा था कि मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है तो देन वी डेफिनेटली हैव अ प्लेस टू गो अप, बट अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन ही इस लेवल पे हो जाता है, या मार्केट ओपन तो यहाँ पे होता है बट मार्केट पहला ही कैंडल इतना बड़ा बना देता है, तो एट द एंड तो ये 23,500 के ऊपर ही चला गया ना 1 ही 2 मिनट में। क्योंकि 1-2 मिनट में तो हम लोग ट्रेड कर नहीं सकते कि हम लोग यहाँ पे बाय कर ले और 1 ही 2 मिनट में हम लोग प्रॉफिट भी बुक करके निकल जाए। उतना तो क्विक मार्केट खुद ही काम करता है कि वी कांट वर्क विद दैट। सो मार्केट ने अगर पहले ही 23,500 के ऊपर निकल गया है तो फिर हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। सो विल हैव टू टेक सेलिंग ट्रेड। सो दैट इज व्हाट द डेटा इज ऑल्सो सेइंग। लेट्स सी बैंक निफ्टी वंस। बैंक निफ्टी का 30 जैन को एक्सपायरी है। सो 49,500 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा ना मार्केट को वो ऑलमोस्ट यहाँ पे
जो जोन्स होते हैं ना 48,500 वहीं पे मिलता है मोस्टली। जो राउंड लेवल्स होते हैं वहीं पे मेजर पोजीशंस क्रिएट होती है। जैसे 49,000 पे सपोर्ट दिया है मार्केट को, एंड जो रेजिस्टेंस मिला वो 49,500 पे मिला है, जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। लेट्स सी सेंसेक्स वंस। सेंसेक्स की एक्सपायरी अब 21 जैन को रहेगी। Yeah, so 21st Jan, I think Tuesday, and now the Sensex expiry is happening on Tuesday. So Tuesday को expiry रहेगी. So let's see. Tomorrow we will mostly trade Sensex only because अभी सबसे nearest expiry जो आएगी वो Sensex की आएगी, तो हम लोग mostly Sensex ही trade करेंगे। और अगर मैं ट्रेड करती हूँ तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। ट्रेड मैंने आज भी किया था, कल भी किया था, बट आई कुडंट कैप्चर द वीडियो एंड अपलोड इट। सो मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई, बट टुमारो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। सो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 77,000 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, जहाँ पे मार्केट का भी जो क्लोजिंग है वो भी वहीं पे हुई है। अब यहाँ पे भी मोस्टली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं वो राउंड लेवल पे ही मिलते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे जो इमीडिएट राउंड नंबर आएगा वो 77,500 का आएगा, जिसपे हमें सबसे ज़्यादा, यहाँ पे तो 77,100 पे भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला हुआ है मार्केट में, एंड जो सपोर्ट मिला है दैट वी हैव गॉट ऑन 77, और उसके बाद 76,500। ओके, सो निफ्टी में जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है ना गाइस, वो 77,100 पे मिला हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट ये लेवल होगा, ये लेवल। तो ये लेवल के तो मार्केट ने अभी फिलहाल आसपास में ही क्लोजिंग दी है। सो ये तो हम लोग सुबह उठ के जब मार्केट ओपन होता है तब देख सकते हैं हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टू 77,100। अगर उसके ऊपर रहता है तो डेफिनेटली बाइंग की तरफ रहेगा मार्केट, और कहीं ना कहीं अगर उसके नीचे ओपन होता है तो सेलर्स की जोन में थोड़ा बहुत ओपन हो जाएगा। हालांकि इमीडिएट सपोर्ट 77,000 पे भी है, ठीक है। सो लेट्स सी गाइज, कल मार्केट कैसे वर्क करता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, बाय।